जब हम फैमिली यूनिट की बात करते हैं तो अक्सर पेरेंट्स हमारे पास एक कॉमन इशू या कॉमन प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि बहन भाई आपस में लड़ते झगड़ते बहुत है और एक दूसरे से जेलस होते हैं, एक दूसरे से अपना मुआवजा करते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब होता है और बच्चे आपस में जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाते। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगी कि सिबलिंग्स में जो एक सिबलिंग रिवाइवल या एक जेलसी का फैक्टर होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है और हम पेरेंट्स को कैसे गाइड कर सकते हैं कि वो बच्चों में जो सिबलिंग रिवाइवल है या उनकी जो जेलेसी फैक्टर होता है उसके ऊपर काम कर सके और उनको आपस में कनेक्ट कर सके। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है कि माहिर नफ्सियात सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली हम लोग आपकी जो डे टू डे चीज़ें चल रही होती है, जिसमें आपके अपने रिलेशनशिप्स आते हैं, आपकी अपने काम से मुतल्लिक चीज़ें आती है, या हम बच्चों की डेवलपमेंट की बात करें तो हम उसमें आपको रहनुमाई फ़राहम करते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे आप बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अगर आपके घर के में कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो नेगेटिव है, जिसकी वजह से आप खुद मुतासर हो रहे हैं या आपके बच्चे आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है वो सिबलिंग रिवाइवल का आता है या जेलसी फैक्टर्स का आता है। देखिए, ये वो वाली एज होती है जिसमें पेरेंट्स को एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अनकॉन्शियसली समटाइम्स पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जो बच्चा उनकी बात तवज्जो से सुनता है, पढ़ाई में अच्छा होता है, उनके साथ अडॉप्ट जल्दी हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, पेरेंट्स का कुदरती रुझान अपने उस बच्चे की तरफ हो जाता है एंड अनकॉन्शियसली वो दूसरे बच्चों को जो उनको टफ टाइम दे रहे होते हैं या थोड़े सेंसिटिव होते हैं या हाइपर एक्टिव होते हैं, उन बच्चों के साथ पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से सख्ती का या उनके को डिस्क्रिमिनेट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। वहाँ से होता क्या है कि बच्चा एक चीज़ सीख लेता है कि शायद मेरे एक बहन भाई को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है और मुझे उससे कम तवज्जो मिल रही है, ये मेरे साथ उस तरह का सलूक नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बच्चे आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन अपना जो होता है वो करना शुरू कर देते हैं और उस कंपैरिजन की वजह से उनके अंदर जेलसी फैक्टर आ जाता है। अब अगर आप इस जेलसी फैक्टर को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स को एक मैसेज दूंगी कि अपने सब बच्चों के साथ वक्त गुजारें, अपने बच्चों की नीड्स को अंडरस्टैंड करें, अपने बच्चों के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करें। आपका हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जब आप उसको उसके लेवल पर जाके ट्रीट करते हैं तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और जितना आपके बच्चे का सेल्फ इमेज पॉजिटिव होता है, जितना आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो अपना कंपैरिजन अपने बहन भाइयों से, अपने कज़न से या बाहर लोगों से कम करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो जेलसी फैक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों के अंदर से सिबलिंग रिवाइवल या जेलसी फैक्टर कम करना चाहते हैं तो पहली चीज़ उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें। दूसरी चीज़, उनका जो सेल्फ इमेज है उसको हमेशा पॉजिटिव रखें, उनको इनकरेज किया करें, उनके साथ पॉजिटिव कन्वर्सेशंस किया करें और छोटे-छोटे रीइंफोर्सर्स उन्हें दिया करें, जिसमें बच्चे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है और वो अपने आप को एक फैमिली का यूनिट जो है वो कंसीडर करते हैं और एक पॉजिटिव वे में जो है वो अपने बहन-भाइयों के साथ और पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। तो अगर हम इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो आप अपने घर को भी जो है वो पुरसुकून बना सकते हैं और बच्चों के साथ आपका कनेक्शन जो है वो बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।